पीजीटी के सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि मैं आपको जानकारी देता हूं कि पीजीटी की विशेष क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है और इस विशेष क्लास में हम लगभग सभी क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो अब आपका बिल्कुल टाइम खराब करने का मौका नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन होने की संभावना लगातार बढ़ती चली जा रही है और एग्जामिनेशन के समय अगर आप एक्टिवेट होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि उस समय फिर मात्र 1 महीने का मौका मिलेगा और 1 महीने में आप वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको राय दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन है उनके तो क्लास चलना ही चलना है, लेकिन जो लोग अभी न्यू कमर्स हैं, यानी कि जो लोग न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक को ज्वाइन करने के बाद जैसा कि अनाउंसमेंट अब बहुत समय नहीं बचा है, हार्डली 4 मंथ्स आपके हाथ में है। 4 मंथ्स आपके हाथ में है कि ये 4 महीने आप पीजीटी की भरपूर तैयारी कर लें, क्योंकि पीजीटी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना ही पड़ेगा कि हम लोगों को क्या प्लान्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि एट रैंडमली जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक रह गया, ये क्वेश्चंस रह गए। वेल प्लान्ड स्टडी आपकी नहीं हो पाती। अगर वेल प्लान्ड स्टडी नहीं है तो फिर आप सिलेक्शन पीजीटी में नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसा कि झारखंड में हुआ है, जैसा कि बिहार में हुआ है, और जैसा कि नवोदय का पेपर था, केंद्रीय विद्यालय का पेपर था, जीआईसी का, इन सभी का पेपर का अगर मैं निचोड़ निकाल करके देखता हूं तो फिर एक वेल प्लान्ड स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। यानी कि जो लोग ने जल्दी से जल्दी तैयारी में किया तो उन्होंने देखा कोई क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन आते हुए क्वेश्चन गलत हुए उनके। ये सिर्फ इसी वजह से हुए कि उन्होंने जल्दी में तैयारी की, 1 महीने का समय निकाला और उसमें सोचा कि लाओ भरपूर हाथ मार दूं, तो वो संभावना अब नहीं बची है। तो ये बहुत बड़ी खास बात है कि अगर आपको प्रॉपर वे से तैयारी करनी है, प्रॉपर सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको 1 या 2 घंटे पर डे हमारे साथ खर्च करना पड़ेगा। आप अलग से बिल्कुल समय नहीं दीजिए, हमारे साथ केवल 1 या 2 घंटे दे दीजिए, हम आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी ले लेंगे। यानी कि हम आपको सिलेक्शन कराने के रास्ता बता देंगे, हम आपको तरीका सुझा देंगे। वरना पढ़ाई तो आप भी कर रहे होंगे, पढ़ाते आप भी कक्षा 12 को होंगे, जेई को होंगे, नीट को होंगे, आप भी पढ़ाते, मैं भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्या होता है कि एक प्रॉपर रास्ते पर चलने के लिए एक उचित गाइड की जरूरत पड़ती है। आप माँ बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, या आप भी जानते हैं, माँ बाप ने केवल इंटर कर रखा होता है, ग्रेजुएशन कर रखा होता है, डॉक्टर बन गए होंगे, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो हो सकता है माँ बाप से 1 डिग्री ज़्यादा हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि माँ बाप से अनुभव कभी भी आपको ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितने भी बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप के अनुभव के आगे आपका अनुभव हमेशा कमज़ोर ही रहता है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। इसलिए आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, तो वही चीज़ आपको एक अच्छी स्ट्रोक करने में फ़ायदा बना देती है। यानी कि आपने देखा होगा कि अधिकतर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर गाइड भी, आपने देखा होगा कि जब 12th के क्लास को कोई पढ़ाता है तो 12th का टीचर की उम्र अगर मान लीजिए 25 साल है और 12th में पढ़ने वाला बच्चा 18 साल का है, तो 6 साल का डिफरेंस है, लेकिन वो 6 साल का डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है और वो वही अनुभव उस बच्चे को सिलेक्शन के दायरे में लेकर के जाता है। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, हर चीज़ में एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो लोग समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, सिलेक्शन उन्हीं का रुका है। क्योंकि मैंने दुनिया में देखा, आपने दुनिया में देखा होगा कि सुना होगा कि वो लड़का बहुत होशियार था यार, उससे बढ़िया तो केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन बेचारा आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाया। दूसरा उदाहरण सुना होगा कि बताओ उससे एक लड़का पढ़ा था कोचिंग, उसका सिलेक्शन हो गया, वो पीजीटी हो गया, ये गुरुजी पीजीटी अभी नहीं हो पाए। तो ये सब उदाहरण क्यों आए? क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने आप को यही समझते रहे, यही जानते रहे कि मैं आई एम द बेस्ट। उन्होंने हमेशा अपने आप को बेस्ट माना, उन्होंने अपने आप को दूसरे से सीखने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए ये फॉल्ट उनके सामने आया। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ सही रास्ता सुझाया जा सकता है, अगर आपको लगता है कि हम एक कंटिन्यूटी के लिए ही सर से जुड़ जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये सिलेक्शन आसान हो जाएगा। सिलेक्शन क्या होता है कि आप रिएक्शन को तो करा सकते हैं,
कैटालिस्ट क्या करेगा? कैटालिस्ट सिर्फ मैं एक कैटालिस्ट हूँ जो मैं आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ा दूंगा। रिएक्शन तो आप ही कराओगे, सिलेक्शन आपको लेना, पढ़ना आपको, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐसे 2 4 5 प्लस पॉइंट जोड़ूंगा जो आपके नंबरों में इंक्रीज करेगा। ये बात अभी झारखंड का एग्ज़ाम हुआ, बिहार का एग्ज़ाम हुआ, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी एग्ज़ामों ने जता दिया है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ वो दी जा रही है, वो चीज़ परोसी जा रही है जो वाकई में जब आपके सामने रखी जाएगी तो बिल्कुल सेम डिट्टो मैच करेगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नया बैच लॉन्च हो रहा है। जो लोग एमएससी केमिस्ट्री से कर रखे हैं, जो लोग अभी कोचिंग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, और जो लोग आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट मौका है कि कल से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मौका बिल्कुल नहीं गवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे, यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाएंगे ऑनलाइन। तो फिर बिल्कुल देर नहीं करिए। अगर लगता है आपको उचित लगता है तो फिर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर नहीं उचित लगता है तो कंडीशंस नहीं, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सही दिशा में मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपका जो ख्वाब है पीजीटी बनने का वो पूरा हो जाए। क्योंकि अब एग्जामिनेशन ज़रूर होगा, ये निश्चित हो चुका है। और एग्जामिनेशन जैसा कि लगातार मैं पिछले 5 4 महीने से बोल रहा हूँ कि दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। 2 महीने या प्लस माइनस लेकर के चलिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ये 100% श्योर है कि तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और एग्जामिनेशन होने की संभावना जल्दी है। तो फिर आप अपनी तैयारी को एक धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन आएगा तब तक आपका बिल्कुल जो माइंड है वो शार्प हो चुका होगा। और जब माइंड शार्प होगा, प्रॉपर तैयारी होगी, तो मन में हड़बड़ाहट नहीं होगी, और एग्जामिनेशन में आप वो परफॉर्मेंस शो कर पाएंगे जो वास्तव में पीजीटी के एग्जामिनेशन को चाहिए। तो ज़रूर हमें सपोर्ट करिए, और इस चैनल को ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ इस बैच को ज्वाइन करिए जो बैच आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देर नहीं करिए, और तैयारी के लिए खुद डिसीजन लीजिए कि आप ऑलरेडी एमएससी हैं, पीएचडी है, नेट भी होंगे, तो आपको डिसीजन आपको लेना है, और आपको डिसाइड करना है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो फिर 100% श्योर है कि प्रोडक्ट बनना ही बनना है, यानी सिलेक्शन आपका होना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इस बार पेपर कैसा आएगा इसका भी आइडिया आपको अगली वीडियो में दूंगा कि आखिरकार इस बार पीजीटी के पेपर में क्या हो सकता है बड़ा बदलाव। तो वो बदलाव की संभावना भी अब लगभग निश्चित हो चुकी है, और पेपर की जो टफनेस है उस पर भी आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी जरूर करते रहिए। केमिस्ट्री को टच में रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लगातार मैं बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि प्रैक्टिस से लोग, अगर धीरे धीरे पत्थर पे भी आप हाथ रगड़ते रहोगे तो पत्थर घिसना निश्चित है। पत्थर पे पानी गिरता रहेगा तो पत्थर का वहाँ पर एक, आपने देखा एक जगह पर पानी गिरता रहता है ना तो गड्ढा बन जाता है। गड्ढा तो धार, धीरे धीरे धार भी बहुत चीज़ों को तोड़ देती है। तो फिर प्रैक्टिस आपका ये पीजीटी क्यों नहीं तोड़ सकती है, इस बात को जरूर सोचिएगा। छोटी छोटी चीज़ एक बहुत बड़ा चेंज कर सकती है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज करने के लिए एक प्रॉपर दिशा निर्देशन भी चाहिए होता है, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे जितनी मेरी कैपेसिटी है, और उम्मीद करूंगा कि आप सिलेक्शन के दायरे में जरूर आएंगे। तो आप सेलेक्ट हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और अगर आपको लगता है उचित तो फिर बैच को ज्वाइन कर दिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टच करिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा और फट से आपका क्लास ज्वाइन हो जाएगा, और आप आराम से प्रॉपर वे में स्टडी हमारे साथ करिए। सुकून से करिएगा, मन से करिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। हड़बड़ाहट में करोगे, जल्दी करोगे, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ इंतज़ार करिए उस वीडियो का जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार पीजीटी के पेपर में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, क्या हो सकते हैं क्वेश्चन। इन सब पे भी मैं आपसे जानकारी जुटा करके, कलेक्ट करके आप तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। जानकारी बहुत सारी आ चुकी है, कुछ जानकारी बची वो भी मुझे मिल जाएगी, तो मैं आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में बना करके दूंगा कि आखिरकार पीजीटी के पेपर में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये वीडियो देखिए और दोस्तों को पहुँचाइए, जिससे कि आप अपनी पीजीटी की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। थैंक यू।